अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हदीस में आता है कि अगर जहन्नम में सुई के बराबर भी सुराख कर दिया जाए तो ये दुनिया उस आग की गर्मी से जलकर राख हो जाएगी। कमाल की बात है कि हम दुनिया की आग को ताकतवर समझते हैं, लेकिन जो जहन्नम की आग है वो दुनिया की आग से भी 70 गुना ज़्यादा ताकतवर है। आज हम कहते हैं कि चलो कोई मसला नहीं, हम थोड़ी देर जहन्नम के लिए जहन्नम में जाएंगे तो उसके बाद अल्लाह की ज़ात हमें बख्श देगी, मगर ऐसा नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए आप अपना हाथ दुनिया की आग में डाल के देखें, आपको लग पता जाएगा कि जहन्नम का अज़ाब कैसा होगा। सिर्फ थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें इस चीज़ को। बहुत से लोगों के साथ ये सीन हो भी चुका है कि आपने देखा होगा कि किसी शख्स का हाथ जल गया होगा तो कितने दिन वो तकलीफ में रहा होगा। ये दुनिया की आग है और जो जहन्नम की आग है वो इससे ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा ताकतवर है। तो वहाँ के अज़ाब को आप इमेजिन करें। हम लोग कहते हैं कि चलो जी अल्लाह की ज़ात थोड़ी देर के लिए हमें डालेगी, फिर हमें निकाल लिया जाएगा, लेकिन कभी आपने ये बात नोटिस की है कि क़यामत का एक दिन 50,000 साल का दिन होगा। दुनिया के 50,000 साल और क़यामत का एक दिन, और थोड़े दिनों के लिए आप सोचते हैं कि आप जहन्नम में जाएंगे और फिर निकल जाएंगे। कभी इस बात को इमेजिन किया है कि 50,000 साल का एक दिन, हम कितनी ज़िंदगी गुजारते हैं इस दुनिया में? ज़्यादा से ज़्यादा 60, 70, 80 साल। तो एक 70-80 साल की ज़िंदगी देखें और 50,000 साल का एक दिन देखें, और हम कहते हैं हम थोड़ी देर के लिए जहन्नम में जाएंगे और फिर वहाँ से निकाल लिए जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहन्नम के अज़ाब को हल्का ना लें। हर वक्त अल्लाह ताला की ज़ात से पनाह मांगे जहन्नम के अज़ाब से कि अल्लाह पाक हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज रख। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हम कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ते, फजर की नमाज नहीं पढ़ते। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करें कि आपको फजर से लेकर ज़ोहर तक एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया है जहाँ पे सांप और बिच्छू है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप वहाँ पे रह सकते हैं। फजर से लेकर ज़ोहर तक ऐसे कमरे में रह सकते हैं जहाँ पे सांप और बिच्छू हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। दुनिया के सांप और बिच्छू तो इंसान फिर भी मार सकता है, लेकिन जहन्नम के सांप और बिच्छू हम लोग नहीं मार सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। ये दुनिया की चीज़ें, दुनिया की रंगीनियाँ, इन सबको बुलाकर अल्लाह ताला की ज़ात के सामने पेश होना चाहिए। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला से अपनी उम्मत मुसलमान पर रहम की अपील करनी चाहिए। हम लोग बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।